उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज आगरा पहुंचे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी अहम बैठक कर विकास कार्यों पर चर्चा की। मानसून से पहले शहर के सभी नालों की सफाई कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जल भराव और सड़कों के गड्ढों की समस्या जल्द खत्म करने के आदेश जारी किए गए। मंत्री ने कहा कि आगरा की सभी प्रमुख विकास योजनाएं सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। शिवाजी म्यूजियम का काम सितंबर तक पूरा होने का दावा, पर्यटक जल्द कर सकेंगे दीदार। फतेहपुर सीकरी में आगरा किले की तर्ज पर साउंड एंड लाइट शो शुरू करने की तैयारी। इतमादपुर के 2 करोड़ की लागत वाले स्वास्थ्य केंद्र में 16 दिन के भीतर डॉक्टर तैनात करने के निर्देश। एसपी प्रवक्ता राजकुमार भाटी के जाति बयान पर मंत्री ने कहा कि किसी भी समाज पर टिप्पणी करना गलत है। जयवीर सिंह बोले, ऐसे बयान पार्टी की मानसिकता और संस्कृति को उजागर करते हैं। चंबल टूरिज्म घोटाले पर मंत्री ने कहा कि जांच जारी और जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। आगरा से मन गुप्ता, समाचार 24। आगरा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आगरा की मेन सिटी में हम आउटर एरिया की बात नहीं कर रहे, मेन आगरा की बात कर रहे हैं। इस और किसी देखिए, पूरे प्रदेश में आगरा भी उसी में प्रदेश में मानसून आने से पहले क्या देहात के गांव हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिका हो या महानगर हो, इन सभी में विशेष सफाई अभियान, तड़ी झाड़ नालों की सफाई ये करने के निर्देश स्पष्ट रूप से रहते हैं। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर कहीं का है तो हमारी बताइए मेयर साहब बैठी हैं, नगर आयुक्त भी थे। अगर ऐसा कहीं है, मुझे लगता है कि विशेष अभियान चलेगा और विशेष अभियान चला करके तड़ी झाड़ नालों की सफाई कराने का काम सुनिश्चित किया। गड्ढे भरे जाएंगे भाई, अब कार्यान्वयन मुझे लगता है कि परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की पीडब्ल्यूडी की कार्य योजना के संबंधित वर्चुअल बैठक की है। उसमें सभी जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रस्ताव जो गए हैं, जून के पहले हफ्ते में फाइनल हो जाएगा, तत्काल कार्रवाई आगे शुरू हो जाएगी। प्रदेश में एक मामला हमारा कदम है, हमारी गाड़ी में देख लो 6 गाड़ियां थी मेरी ब्लीड में, 3 गाड़ियां चल रही है। यात्राएं कम हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और आज से भी अपील कर रहे हैं, आम जन से भी अपील कर, जैसे पत्रकार भी शामिल है, सभी नेता होते, अन्य जो भी देशवासी है, जो भारत का नागरिक है, सभी का नैतिक दायित्व है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय दायित्व है कि सब लोग राष्ट्र हित में इस पूरी वैश्विक समस्या, खास रूप से ऊर्जा की समस्या में अपना सहयोग, सबसे बड़ी भूमिका होगी कि अपना मिनिमाइज कंजप्शन करके जो भी कम से कम खपत हो सकती है, पैदल चलें, साइकिल से चलें, 2 गाड़ी की जगह 1 गाड़ी का इस्तेमाल करें, 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर का इस्तेमाल करें, या जहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं वहाँ की यात्राओं को स्थगित करें, विदेश यात्राओं को स्थगित करें। ये माननीय प्रधानमंत्री ने अपील की है, माननीय मुख्यमंत्री ने अपील की है, सभी लोग अनुसरण भी कर रहे हैं और हम सब आपसे भी और आपके माध्यम से पूरे जनमानस से अपेक्षा करेंगे कि इसमें सहयोग करें। ये राष्ट्रीय दायित्व है, राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करना ये पूरे एक राष्ट्रवासी का नैतिक कर्तव्य है। देखिए, मैं समझता हूँ यदि हम लोग अपने विभाग की बात कर लें तो चाहे आपका शिवाजी म्यूजियम हो, जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे हैं, सितंबर तक हैंडओवर हो जाएगा वो बिल्डिंग। क्यूरेशन के लिए एडवांस में हम लोगों ने पूरी प्रोजेक्ट बनवा करके फंड रिलीज कर दिया ताकि क्यूरेशन का काम भी हो करके हमारा टारगेट है कि इस साल के अंत तक उसको जनता जनार्दन के लिए लोकार्पित करने का काम करना है। बटेश्वर के काम आप लोग जाएं, अच्छा लगेगा कि आप लोग खुद जा करके कभी निरीक्षण करेंगे, अवलोकित करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपका जो शिवाजी महाराज जहाँ कैद रहे थे, कोठी मीना बाजार, उसके अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। अधिग्रहण की कार्रवाई की एक प्रक्रिया होती है, अभी मैं वही डीएम से पूछ रहा था, उसके अंतिम चरण में है। यथाशीघ्र जैसे ही वो अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी होगी, हम उस पर भी बैठ स्वीकृत करके अगली उसका निर्माण और अन्य कार्यों की शुरुआत कराने का काम कर लेंगे। सरकार उसमें कोई फंड की कमी नहीं होने देगी। आपका किला जिसमें लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम ऑलरेडी एक संचालित है, फतेहपुर सीकरी के किले पर भी लाइट एंड साउंड की जो थीम थी, जिस पर विवाद लटका हुआ था भारत सरकार के संस्कृति विभाग और पुरातत्व विभाग के साथ, वो भी समाधान हो गया है। यथाशीघ्र लाइट एंड साउंड का ये कार्यक्रम फतेहपुर सीकरी के किले पर भी शुरुआत हो जाएगी। आपकी विभिन्न परियोजनाएं, क्या कैलाश मंदिर की हो, अन्य जो परियोजना, तो हमारा गुरुद्वारा के लिए अभी हम लोगों ने दिया है गुरु के ताल पर, विभिन्न परियोजना स्वीकृत है। उसमें हमारा प्रयास है
कि नवंबर तक सभी परियोजनाएं शुरुआत में हो। इस साल इस वित्तीय वर्ष की भी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हम नवंबर से पहले जमीन को उतारने का काम करेंगे। जी एक बार आपको